युधिष्ठिर महाराज से। उन प्रश्नों में एक प्रश्न था, कई प्रश्न मैं उसका उत्तर बताऊंगा, अब गौर से सुनेंगे। में एक प्रश्न था, है क्या है? तो युधिष्ठिर भूमि पृथ्वी से भी गौरवमयी, तो ये दुनिया नहीं होती। परमात्मा को भी अकेले अकेले मन नहीं लग रहा था। एको हम बहु श्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं, अकेले अकेले उनको भी मन नहीं लग रहा था। अगर मां नहीं होती तो ये दुनिया होती क्या? लेकिन मां को बहुत समझदार होना चाहिए। बाकी तो जन्म तो पशु पक्षी भी देते हैं, वैसे जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है ना। मां को बहुत समझदार होना चाहिए, ऐसी मां। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, पृथ्वी से माता अधिक भारी ही नहीं, गौरवमयी, ब्रैकेट में वहां पर लिखा है महाभारत में, गौरवमयी। गौरव नहीं कहते हैं बेटा तुमने ऐसा काम किया है कि गौरव से मेरा सर ऊंचा हो गया है, ऐसा बोलते हैं ना। बेटा तुमने ऐसा कार्य किया है, और बेटे के कर्म से पिता का सर नीचे झुक जाए, ऐसा बेटा। अरे तेरे बेटा तो एकदम खतरनाक निकला है। इसलिए माता को बहुत समझदार होना चाहिए। पुत्र का जन्म वो केवल कर्तव्य समझ करके, और इस तरह की माताओं की प्रशंसा अगर युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो धर्मराज के अवतार थे। ऐसी गौरवमयी माता की प्रशंसा तो हमारे गुरुदेव भी करते हैं, जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है, माता मदालसा, है ना। एक बार पूज्यपाद संतसेवी महाराज से हमारे गुरुदेव ने कहा, संतसेवी जी, जी हुजूर, वो लोरी सुनाइए तो जो माता मदालसा अपने पुत्रों को जो लोरी सुनाती थी, वो लोरी सुनाइए तो। आज माता क्या सुनाती है? जो शिक्षित नहीं है, सत्संगनी नहीं है, जिनके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता से बिल्कुल अनभिज्ञ है। मैंने सुना है एक बालक से एक माता जी कह रही थी, बेटा बाबा को वो सुना दो तो बेटा क्या बोल रहा था तोतली भाषा में, तुम तो ठहरे, आगे आप जानते मैं नहीं बोलूंगा। हमने कहा रुको रुको रुको, यही तुम्हारी माँ ने सिखाया है लोरी। आगे क्या बोलता पता नहीं, तुम तो ठहरे। लेकिन माता मदालसा ने क्या सुनाया है सुनिए, जो हमारे गुरुदेव भी सुनना चाहते हैं। देखिए बच्चा जो होता है ना, उसका हृदय बिल्कुल कोरा होता है, और हमारी माताएं पहले आधा डॉक्टर हुआ करती थीं, सरसों के तेल से मालिश करती थीं और लोरी सुनाती थीं। आज तो गाना सुनाती हैं, है ना। क्या घुसेगा उनके अंतःकरण में? माता मदालसा क्या सुनाती थी? माता मदालसा कहती थी, शुद्धोसी, बेटा तू शुद्ध है, बुद्धोसी, तू तो बुद्धिमान है बेटा, निरंजनोसी, तू माया रहित है,
संसार माया पर वर्जितोषी। संसार की माया में तुम आबद्ध होने के लिए यहां पर नहीं आए हो। मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, बेटा तू शुद्ध है। हमारे गुरुदेव ये सुनना चाहते थे यही श्लोक को, और पूज्यपाद संसई महाराज इस श्लोक को सुनाने लग गए। मैंने अपने कानों से सुना है। बताइए, ऐसी मां, इसलिए मां को बहुत समझदार होना चाहिए, और ऐसी मां की प्रशंसा है गौरवमयी, और बाकी की प्रशंसा नहीं है ना। बाकी के बारे में तो ऐसा भी कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभि नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। अगर ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो पशु के बराबर है। ऐसी माँ की लोरी नहीं सुनते संत महात्मा, ऐसी माँ की लोरी सुनते हैं जो माता भजन करती हैं। अपने पुत्रों को, सारे पुत्रों को सन्यासी बना दिया। पढ़िए आप इतिहास, माता मदालसा ने सारे पुत्रों को सन्यासी बना दिया, लेकिन अंतिम बेटा जो था, राजा ने कहा, वो रानी थी, तो राजा ने कहा मदालसा अपने पुत्र को इस तरह की लोरी सुना सुना करके सबको तुमने सन्यासी बना दिया। बताओ, चल अचल संपत्ति, इस राज्य का उत्तराधिकारी भी तो कोई होना चाहिए। कहा हाँ, एक पुत्र को मैं बनाऊंगी राजा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। कहा कम से कम एक को राजा बनाओ, मेरे बाद फिर कौन होगा। कहा ठीक है। देखिए, माता पिता के हाथ में है। माता पिता अगर चाह ले, हमारे आदरणीय ज्ञानी बाबा ने एक भजन सुनाया, दिल को छू गया, है ना। माता पिता के बारे में दिल छू गया, मतलब इस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया। माता मदालसा ने, क्योंकि उनके हाथ में है, कोरा कागज है, बच्चे का हृदय कोरा कागज है। मां अगर चाहे वक्षस्थल पान कराते हुए और लोरी सुना रही है, अंतिम पुत्र को राजा बना दिया। कहा बेटा तू राजा बन, और राजा बनाया, लेकिन एक ताबीज दे दिया। कहा बेटा तुमको बहुत जब दुख होगा ना, तो ताबीज को खोलना, और उसके अंदर एक मैंने जड़ी डाली है, वो भोजपत्र में लिखा हुआ है, उसको पढ़ना बेटा, तुमको हकीकत में बात समझ में आ जाएगी। तो ताबीज में, भोजपत्र में कुछ लिख करके कोई मंत्र उसमें डाला, और कहा बेटा इसको बांध लेना हाथ में, जब बहुत दुख होगा ना तब उसको निकाल करके पढ़ना, तुमको सही रास्ता पता चल जाएगा। ताबीज को बांध लिया, और माता मदालसा और राजा दोनों जब बेटे को राजपाट दे करके जब बन जाने लग गए भजन करने के लिए, तो विरोधी राजा से कहा मेरा बेटा राजा है ना, उस पर आप हमला कीजिए, और ऐसे ऐसे कीजिए, क्योंकि जब तक दुख नहीं होगा, सुख के माते सिल पड़े नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, है ना। तो हमला आप कीजिए, मारिएगा नहीं, मेरा बेटा है, उसका राजपाट सब ले लीजिएगा। सिखा दिया।
विरोधी राजा ने हमला किया, राजपाट ले लिया और उसको छोड़ दिया। बहुत दुख हुआ। कुछ नहीं आज हाथ में, सारी संपत्ति विरोधी राजा ने ले लिया। तब उस ताबीज को खोला और उसमें से निकाला, भोजपत्र में लिखा हुआ था, बेटा ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ पर जो भी आए, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चले गए। बलि विक्रम बेनु दधीची आए, है ना। अरु पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ समाना, गयो दुर्योधन जंग दुर्योधन 64 कोस के छत्र बिताना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झड़ा जो बरा सो बुताना। यहाँ पर कोई स्थिर नहीं है, सब परमात्मा की संपत्ति है। बेटा तू सन्यासी बन जा और वास्तविक अपना ज्ञान का अर्जन कर। ये सब तो झूठ मूठ का एक अहंकार है बेटा, उसमें लिखा हुआ था। और वह राजा भी सन्यासी बन गया, साधना करने लग गए। ऐसी मां की प्रशंसा है। लेकिन जिस माता को ज्ञान नहीं, ज्ञाने न हीना पशु भी समाना, ऐसी माता की प्रशंसा युधिष्ठिर महाराज ने की है। माता गुरु तरा भूमहे, खात पीतो चरस तथा। और आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया था, आकाश से ऊंचा। कहा आकाश से ऊंचा पिता का स्थान है महाराज। 5 तत्व में सबसे ऊपर आकाश है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इससे भी ऊंचा पिता का स्थान है। लेकिन कौन पिता? कैसा पिता? एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, चैतन्य चरितावली। शायद आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। मास्टर साहब तो जरूर पढ़े होंगे चैतन्य चरितावली, नहीं तो पढ़िएगा। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार कहे जाते हैं। उनके भक्तों ने ऐसा कहा है। बंगाल में जोगाई और माधाई बहुत बड़े पापी थे। चैतन्य महाप्रभु ने जोगाई और माधाई को उद्धार किया। ऐसे शराबी थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे और सारा को कर्म करते थे। उसका उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने, और बहुत सारे दुष्टों का उद्धार किया। तो उस ग्रंथ में, गीता प्रेस गोरखपुर से वो ग्रंथ निकलता है, उसमें मैंने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु का उपदेश कि 5 जकार अति दुर्लभ है दुनिया में। 5 जकार यानी जन्म से। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, हमारे गुरुदेव ने इस दोहा को बड़ा प्रेम से कहते थे, भाई भतीजा भांजा भाट भाण भूमियार, तुलसी सठ भकार से रहियो सदा होशियार। जिनके विग्रह स्वरूप है ना, ये कहते थे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज। सठ भकार यानी सठ भकार, भाई, भौ से भाई, भौ से भतीजा, भाई से, भौ से भांजा, और आगे 3। तो तुलसी सठ भकार से रहियो सदा होशियार। मैं जब धरारा आश्रम गया तो गुरु महाराज का भतीजा आनंद बाबा सन्यास लिए हो गए, बूढ़े हो गए अब। उन्होंने मुझे सुनाया था कि हमने धरहारा आश्रम के लिए क्या नहीं किया। पूज्यपाद श्रीधर बाबा ऐसे हाथ जोड़े रहते थे, और गुरु महाराज का भतीजा आनंद बाबा
जबरदस्ती बांस काट करके ले जाते थे, तो केला काट करके ले जाते थे कि मेरे बड़का बाबू का है ये, आप लोग कहां से टपक गए हैं। देखिए भतीजा क्या करता है, इसलिए गुरु महाराज कहते थे भाई भतीजा भांजा और भांट भाड़ भूमियार, तुलसी सट भकार से रहियो सदा होशियार। और आनंद बाबा ने मुझे सुनाया कि गुरु महाराज ने उनके 3 भतीजे, तीनों से पूर्णिया में जाकर के कहा लिखो। आनंद बाबा ने मुझे सुनाया था कि मेरे बाद धरारा आश्रम पर बक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करोगे चलो लिखने के लिए। और कहा बाबा हम लोगों ने, सारे भाइयों ने लिख दिया है, हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। पूज्य पाद सिरधर बाबा ऐसे हाथ जोड़े रहते थे, गुरु महाराज के भतीजा है जो मर्जी करे, है ना। देखिए सट भकार, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 5 जकार। जननी, जौ से जननी, जिस माता ने जन्म दिया। और पाठ में भी तो हम लोग सुन रहे थे, भगवान श्री राम जब बन जाने के लिए तैयार हुए तो कोप भवन में राजा दशरथ मूर्छित पड़े हैं और माता कई नागिन की तरह फुफकार रही है ना। और विनम्रता पूर्वक भगवान श्री राम कह रहे हैं माता जी क्या बात है, का मेरे मन में जो आया वो मैंने मांग लिया, 2 वरदान हाथी थे। तो भगवान श्री राम से कहलवाया है गोस्वामी जी महाराज ने कि भगवान कितने विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, तनय मातु पितु। जननी का अर्थ होता है जिस माँ ने जन्म दिया है। तो क्या माता कैकेयी ने जन्म दिया था? तो गोस्वामी जी महाराज झूठ लिख रहे हैं। सुनो जननी जननी, चैतन्य महाप्रभु भी तो कह रहे हैं जननी, जौ से जननी, जिस माता ने जन्म दिया उसको जननी कहते हैं। और ससुराल को जनकपुर कहते हैं। एक मेरे साथ सेवा में था, वो शादीशुदा था, मेरी सेवा में था, तो मुझे पता नहीं था कि जनक का मतलब क्या होता है, और जनकपुर का मतलब तो हम समझते थे, जनकपुर क्या। तो उसने कहा बाबा मैं जनकपुर जाऊंगा, समय दीजिए ना हमको। हमने कहा जनकपुर आप जा रहे हैं, हमको भी ले चलिए जनकपुर, हम भी जनकपुर देख करके आ जाएंगे। तो समझ गए शायद बाबा को नहीं पता जनकपुर किसको कह रहे हैं। अरे मुझे भी जनकपुर जाना है, जहां माता जानकी का जन्म हुआ है, वही ना। कहा बाबा वो नहीं, ससुराल। तो ऐसा कहिए ना ससुराल में जाऊंगा, जनकपुर कह रहे हैं, का उसी को जनकपुर कहा जाता है, ससुराल को जनकपुर, और जिस माता ने जन्म दिया उसको जननी। उस दिन मैंने सीखा, मैंने कहा ये आप लोगों का कोड वर्ड है लगता है क्या।